बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। आज मैं आप लोगों के साथ बीफ अचार गोश्त की ऐसी रेसिपी शेयर करूंगी जिसे बनाने के बाद इसकी खुशबू खाली घर में ही नहीं बल्कि दूर दूर तक फैलेंगी, क्योंकि यहाँ कोई हम पैकेट के मसालों का इस्तेमाल नहीं करेंगे बल्कि घर के ही ताजे फ्रेश मसालों का इस्तेमाल करते हुए ये मजेदार सा अचार गोश्त बना के तैयार करेंगे। इतनी शदीद गर्मी में ना तो हम गोश्त को मैरिनेट करेंगे ना ही इसकी भुनाई करेंगे घंटों, फिर भी ये इतना मजेदार सा बन के तैयार होगा। कैसे बनेगा इतना मजेदार सा अचार गोश्त, के लिए आप लोगों ने वीडियो को एंड तक देखना होगा ताकि एक एक स्टेप आप लोगों से मिस ना हो सके और आपकी भी रेसिपी इतनी मजेदार बनके तैयार हो। तो चलिए फिर बनाना शुरू करते हैं। तो चलिए जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मजेदार सा अचार गोश्त बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 2 किलो बीफ का गोश्त ले लिया, पीसीस दरमियाने साइज से करवा लिए और एक अदद बड़ी सी हड्डी का इस्तेमाल करेंगे और एक चर्बी का भी इस्तेमाल करेंगे। अब इसे अच्छी तरीके से वॉश करेंगे, इसका काम हुआ खत्म। इसको रख देंगे साइड में और खूबसूरत सी प्लेट ले लेंगे और उसमें शामिल करेंगे 1 टेबल स्पून साबुत धनिया, 1 टेबल स्पून सौंफ, 1 टीस्पून शामिल कर देंगे राई दाना, 1 टीस्पून शामिल कर देंगे कलौंजी, 1 टीस्पून शामिल करेंगे मेथी दाना। इसके अलावा 1/4 टीस्पून शामिल कर देंगे काला नमक, 1 टीस्पून ही शामिल कर देंगे यहाँ पे चाट मसाला पाउडर, 1 टीस्पून शामिल कर देंगे रेगुलर सफ़ेद नमक, 1 टेबल स्पून शामिल कर देंगे लाल पिसी हुई मिर्च और 1 टीस्पून ही शामिल कर देंगे कश्मीरी लाल मिर्च। इससे कलर बहुत अच्छा आएगा। अब ये मसाला हमारा बनके बिल्कुल रेडी हो गया अचार गोश्त का। ये वो मसाला है जिससे आप अचार गोश्त में खुशबू तो आएगी और टेस्ट ना आएगा कि आप लोग सालों तक इसका टेस्ट भूल नहीं पाएंगे। अब इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे और इसका काम अभी खत्म नहीं हुआ है। इसको हमने दरदरा सा कूटना भी है। ये मिक्स हो जाएगा सारा, तो इसको अच्छी तरीके से हमल दस्ते में या फिर मिक्सी जार में आप लोग कूट लें। ये बहुत ही ज़्यादा आसानी से कूट जाएगा। बिल्कुल आप लोगों ने यहाँ पे पाउडर नहीं बनाना है, बस हल्का हल्का सा आप लोगों ने पीसना है। तो ये सारी चीज़ें जो हम लोगों ने मिक्स करी हैं जो दानेदार थी, ये बस 2 हिस्सों में हो जाए, इतना हम लोगों ने यहाँ पे कूटना है ताकि इन सारे मसालों का फ्लेवर निकल कर आए, खुशबू निकल कर आए। अच्छी तरीके से बस यहाँ पे कूट लेंगे तो बस ये बिल्कुल बन के यहाँ पे रेडी हो जाएगा। और ये देखिए इस तरीके से होना चाहिए, हल्का हल्का सा दरदरा सा होना चाहिए। बस 1-2 दफ़ा मिक्सी जार को चलाएं और बंद कर दें। बस इसको रख देंगे साइड में, इसका भी काम हुआ है खत्म। अब दोबारा से खूबसूरत सी प्लेट ले लेंगे, उसमें 2 टीस्पून भर के शामिल कर देंगे अचार गोश्त का मसाला जो अभी हमने बना के तैयार किया था और 1 टेबल स्पून भर के शामिल कर देंगे दही। अब यहाँ पे आप लोगों ने लेमन जूस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और इसके अलावा सिरके का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। खाली हम लोगों ने लिक्विड चीज़ का इस्तेमाल करना है ताकि जब हम ये मसाला मिर्चों के अंदर भरें तो मसाला बाहर नहीं आए, इसलिए हम लोगों ने यहाँ पे इस चीज़ का इस्तेमाल करना है और कोई भी बात नहीं है। अब ये थोड़ा थोड़ा करके शामिल करते रहेंगे मिर्चों के अंदर बीच से कट लगाने के बाद और ये सारी मिर्चों के अंदर भर जाएगा तो इसका भी काम हो जाएगा खत्म। मिर्चें भी हमारी बनके यहाँ पे बिल्कुल रेडी हो गई हैं, अचार गोश्त का मसाला भी बनके रेडी हो गया। अब चलते हैं मजेदार सा अचार गोश्त बनाने के लिए। तो चले जी, खूबसूरत सी डेगची ले लेंगे और उसमें शामिल करेंगे 1 कप भर के ऑयल। ऑयल को पहले गर्म करेंगे हाई फ्लेम पे, फिर मीडियम टू लो फ्लेम कर देंगे और उसमें बारीक सा पेस्ट शामिल कर देंगे प्याज का, जो कि है मीडियम साइज की 2 अदद। बिल्कुल बारीक सा पेस्ट बना लिया है इसको और फिर अच्छी तरीके से मिक्सिंग करने के बाद इतना भूनेंगे कि प्याज का सारा कच्चापन खत्म हो जाना चाहिए। फिर शामिल कर देंगे यहाँ पे गोश्त जो मैंने धो के रख लिया था। अच्छी तरीके से मिक्सिंग करनी है प्याज के साथ गोश्त की। ये मिक्स हो जाएगा तो फिर शामिल करेंगे यहाँ पे हम लहसुन अदरक का पेस्ट, जिससे ये स्मेल भी खत्म होगी ये गोश्त की और ये सारा इसका कच्चापन ये सारा खत्म हो जाएगा। 2 टेबल स्पून भर के शामिल कर देंगे लहसुन अदरक का पेस्ट और बिल्कुल बारीक सा, ये फ्रेश है घर का पिसा हुआ, कोशिश कीजिएगा घर का बिल्कुल बारीक सा पेस्ट शामिल करें यहाँ पे। इसकी खुशबुएं बहुत अच्छी आती हैं। अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे यहाँ पे और हाई फ्लेम पे इतना भूनेंगे कि सारा गोश्त का पानी ड्राई हो जाना चाहिए और गोश्त का सारा कलर चेंज हो जाना चाहिए। अब शामिल कर देंगे ये अचार गोश्त का मसाला, जो कि 4 टेबल स्पून भर भर के शामिल कर देंगे यहाँ पे। और ये 2 किलो गोश्त में इतना ही काफ़ी है। अगर आप लोगों ने इससे कम या ज़्यादा बनाना है तो आप लोग इसकी क्वांटिटी कम या ज़्यादा कर सकते हैं। ये इतना बेहतरीन सा मसाला बन के तैयार हुआ है, आप लोग इसको महीने 2 महीने के लिए स्टोर भी कर सकते हैं बना के और जब अचार गोश्त बनाना हो तो आप इसको निकालें और फ़ौरन ही बना लें। अब यहाँ पे शामिल कर देंगे बाउल भर के पानी और बस अच्छी तरीके से मिक्सिंग करनी है पानी की और बॉयल आने का यहाँ पे वेट करेंगे। जब इसमें बॉयल आ जाएगा बेहतरीन सा तो फिर हल्का सा मिक्स करेंगे और कवर कर देंगे आधे घंटे के लिए गोश्त को गलने के लिए। अब आधे घंटे के बाद कवर हटाएंगे और चेक करेंगे कि आधा गोश्त गल चुका है और आधा अभी बाकी है। तो अभी हम यहाँ पे टमाटर शामिल करने के बाद जब गलाएंगे इसको दोबारा से कवर करेंगे 15 से 20 मिनट के लिए। गोश्त यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल गल चुका है 15 से 20 मिनट के बाद और ऑयल सारा सेपरेट हो गया है और पानी भी इसका सारा ड्राई हो गया। हल्का सा मिक्स करने के बाद शामिल कर देंगे टमाटर की प्यूरी, जो कि है आधा किलो टमाटर। 2 किलो गोश्त में आधा किलो ही टमाटर की प्यूरी शामिल करेंगे और वह हल्का सा मिक्स करेंगे और इसको दोबारा से कवर कर देंगे 1 से 2 मिनट के लिए ताकि ये सारा टमाटर का जितना भी पानी है सारा ड्राई हो जाए, ऑयल सारा सेपरेट हो जाए। और ये इस कंडीशन में जब आ जाएगा तो फिर शामिल कर देंगे यहाँ पे 1 कप भर के दही, जो कि है 250 ग्राम। दही शामिल करने के बाद हाई फ्लेम पे दही की इतनी भुनाई करनी है कि दही का सारा ये दाना खत्म हो जाना चाहिए, ऑयल सारा सेपरेट हो जाना चाहिए और पानी इसका सारा ड्राई हो जाना चाहिए। ये इस कंडीशन में जब आ जाएगा तो बस ये अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल बन के रेडी हो जाएगा। तो फिर शामिल कर देंगे तैयार की हुई ये मिर्चें। ये शामिल करने के बाद बस हमने फैला के इस तरीके से डालनी है और कवर कर देंगे 1 से 2 मिनट के लिए ताकि हरी मिर्चों का फ्लेवर निकल कर आ जाए अचार गोश्त के अंदर। अचार गोश्त को पकते हुए 1 मिनट हो गया, चेक करेंगे, कवर हटाएंगे और हल्का सा मिक्स करेंगे। ऑयल भी सारा ऊपर आ गया है
और ग्रेवी वाला ये फुल बन के तैयार हुआ है। अब फ्लेम को कर देंगे इस टाइम पे ऑफ और इस मज़ेदार सी रेसिपी को कर लेंगे डिश आउट। तो देखा आप लोगों ने कितने आसान तरीके से और कितने कम मसालों से मैंने आप लोगों को ये रेसिपी बनाना सिखाई है। खाली ये मसाले वो हैं जो आप लोगों के किचन से ही आप लोगों को मिल जाएँगे, कोई ऐसे मसाले नहीं जो आप लोगों को एक्स्ट्रा लाने की ज़रूरत पड़े। ये इतना बेहतरीन सा ये खुशबूदार मसाला बन के तैयार होता है जिससे आप लोगों के घर में ही खुशबू नहीं खाली दूर-दूर तक आप लोगों के इस मसाले की खुशबू जाने वाली है। तो ज़रूर बनाइएगा, मुझे बताइएगा कि कैसा बना। इंशाल्लाह फिर आऊँगी एक मज़ेदार सी रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।